हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए a और 25 लिखा गया है, उसका अनुपात दिया गया है y और 1 से, ठीक है। फिर समानुपात का चिन्ह है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, l 14 और उसका अनुपात हमें बताना है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, a और 25 और यहाँ पे दोस्तों y और 1, यानी कि a और 25 और दोस्तों y और 1 में एक समानता होगी, यानी कि संबंध होगा, उसे हमें निकालना है। चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, a है और उसके साथ दोस्तों क्या है, यानी कि 25 संख्या दी गई है और उसका अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब दोस्तों हो जाएगा रिलेशन, यानी कि समानता, ठीक है। और y और उसके साथ दोस्तों 1 है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग ध्यान से देखिए, अक्षरों को ध्यान से देखिए और संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि देखिए हमारा पहला वाला अक्षर क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए है। और दोस्तों ए का क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे दिया भी गया है, यानी कि जो ए का क्रमांक है वो दूसरे वाले में बाद में दिया गया है, यानी कि पहले अक्षर का क्रमांक बाद में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरे वाले में जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यानी कि वाई का क्रमांक दोस्तों ABCD में कितना होता है, यानी कि ABCD में वाई कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे 25वें नंबर पे। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों वाई का क्रमांक यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, ए का क्रमांक दूसरे वाले के साथ लिखा गया है और वाई का क्रमांक दोस्तों यहाँ पे ए वाले के साथ लिखा गया है, जस्ट रिवर्स हो गया है, यानी कि उल्टा हो गया है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है, L 14, ध्यान दीजिएगा L 14 का हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो L है, L का क्रमांक दोस्तों उधर जाएगा और बाद में होगा। ध्यान दीजिएगा, L का क्रमांक किधर जाएगा, यानी उस साइड में जाएगा और बाद में होगा। तो L कितने नंबर पे आता है ABCD में, आप कहोगे 12वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 12वें नंबर पे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 14, तो दोस्तों ABCD में 14वें नंबर पर कौन आता है, तो आता है दोस्तों यहाँ पे n आता है। कौन आता है दोस्तों, यहाँ पे n आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, N12। N12 देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, आप कहोगे दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे दोस्तों इस संख्या नहीं होगा, यहाँ पे होगा उस संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी कि नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए पहली संख्या सीरीज की कितनी है, 20 है। दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पे 20 है। तीसरी संख्या यहाँ पे दोस्तों 22 है। उसके बाद दोस्तों कितनी है, 66 है। उसके बाद दोस्तों 70 है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों 20 है, उसके बाद दोस्तों दोबारा 20 है। ध्यान दीजिएगा, सीरीज हमारी गलत नहीं है। नहीं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 20 2 बार लिख दिया गया है, नहीं, यहाँ पे कोई लॉजिक बनेगा। लॉजिक क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। देखिए पहली संख्या कितनी है, 20 है। उसके बाद दोस्तों कितनी हो गई है, फिर 20 हो गई है। उसके बाद कितना है, 22 हो गया है। उसके बाद दोस्तों 66 हो गया है। उसके बाद कितना है, 70 है। और उसके बाद दोस्तों हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, 20 से दोस्तों 20, यानी कि 20 से हम लोग 20 कैसे पहुंच सकते हैं, तो इसमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, मतलब कि एक जोड़ देंगे, यानी शून्य जोड़ें या तो शून्य तो जोड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा दिमाग लगाएंगे, यानी कि 20 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 20 एकन्नम 20 हो जाएगा। आगे देखिए 20 से 22 हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, यानी 2 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। आगे देखिए 22 से दोस्तों 66 कैसे पहुंच सकते हैं, तो 22 दिया हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखिए 66 से दोस्तों कितना हो गया, 70, तो कितना जोड़ेंगे, +4। तो दिमाग लगाइए यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए गुणा है, फिर प्लस है, फिर गुणा है, फिर प्लस है, तो आगे क्या हो जाएगा,
सीधी सी बात है, आगे हो जाएगा दोस्तों गुणा। क्या हो जाएगा? गुणा। लेकिन गुणा होगा कितना? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कि 70 में गुणा होगा दोस्तों 5 का। तो 70 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, यानी कि 350। 350 किसी ऑप्शन में दिया गया है? आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रम्या पूर्व की ओर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है, वह अब किस दिशा में चल रही है? दोस्तों दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बात यहाँ पे दोस्तों दिशा और दूरी की हुई है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। किसको समझेंगे दोस्तों? यहाँ पे मैप को समझेंगे। और मैप में हमें क्या समझना है? दिशाओं को, तभी हम लोग उसको बाएं या दाएं मुड़ा पाएंगे। ठीक है, देखिए ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है, जिसको हम लोग नॉर्थ भी कहते हैं। ठीक है, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है, जिसको हम लोग साउथ भी कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, यानी कि सूर्य जिधर मतलब उगता है। ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ में दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी? वेस्ट, यानी कि पश्चिम, जिधर सूर्य अस्त होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या है? रम्या पूर्व की ओर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये ना कहा जाए कि कितने किलोमीटर नहीं, तो आप लोग अपने मन से कितने भी किलोमीटर इसको चला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर की बात नहीं हुई है। तो रम्या पूर्व की ओर चलती है, तो सबसे पहले रम्या को पूर्व की ओर चलाइए। देखिए मान लीजिए पॉइंट है ए से चलना रम्या ने शुरू किया। किधर चलना शुरू किया? ए की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ। किधर? पूर्व की तरफ। उसके बाद क्या किया? वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ करके चलेगी कुछ दूरी तक, तो बायां क्या हो जाएगा? पूरब का बायां क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरब का बायां हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, यानी उत्तर की ओर जा रही है। फिर क्या करती है? वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार? 2 बार। तो यानी कि अगर उत्तर की ओर जा रही है तो उसका दायां क्या हो जाएगा? तो दोस्तों उत्तर का दायां बताइए, पश्चिम होगा या पूरब होगा? तो उत्तर का दायां हो जाएगा पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरब हो जाएगा। और दोस्तों कितनी बार मुड़ती है दाईं? तो यानी कि 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। तो एक बार दोस्तों ये दाईं ओर मुड़ गई है, एक बार और मुड़ेगी, यानी कि ये कौन सी दिशा है? पूरब। और पूरब का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर होगा या दक्षिण होगा? तो दोस्तों यानी पूरब का दायां हो जाएगा दक्षिण, यानी नीचे की ओर वह जा रही है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, तो यानी ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बताइए नीचे की ओर। तो मैप में चलिए सेंटर पॉइंट पे, बिल्कुल बीचों बीच, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा है? यानी कि दक्षिण, यानी कि साउथ। ये वाली दोस्तों दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण, यानी कि साउथ। तो दक्षिण देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, एक आकृति है, उसके बाद दूसरी आकृति है, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरी आकृति है, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी आकृति आएगी? यानी कि देखिए ये है प्रश्न आकृतियाँ और ये है दोस्तों उत्तर आकृतियाँ। यानी उत्तर वाली आकृतियों में से कौन सी ऐसी आकृति है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? ठीक है, तो ध्यान से देखिए पहली आकृति को देखिए। यहाँ पे दोस्तों एक जैसे आयत जैसा बनाया गया है और यहाँ पे दोस्तों बीच से लाइन की गई है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मतलब ये वाली आकृति दूसरे में गई है, ध्यान से देखिएगा, तो दूसरे में क्या हो गया है? देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया है और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया है, और जो बीच में लाइन है दोस्तों वो हो गई है गायब। यहाँ पे देखिए गायब हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक ट्राइंगल है, यानी कि त्रिभुज है, इसमें भी एक लाइन खींची गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा कैसे हो जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ऐसे किस आकृति में है? तो हमारा 2 ही आकृति में है। किसमें किसमें? पहली बात कौन कौन सा नहीं होगा? एक तो दोस्तों हमारा ये वाला नहीं होगा, देखिए इसमें सिंगल सिंगल है। ठीक है, यानी ये वाला हमारा, ये कौन, इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये था हमारा ए वाला, ये था हमारा बी वाला, ये था हमारा सी वाला, ये था हमारा डी वाला। यानी कि डी वाला तो हमारा नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
दूसरा देखिए सी वाला, इसमें दोस्तों देखिए त्रिभुज दोनों तरफ है, दोनों तरफ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक ही तरफ यहाँ पे त्रिभुज नुकीला होगा, बाकी नीचे वाला हिस्सा ऐसे बनेगा, यानी कि हमारा सी वाला भी गलत हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा, तो ध्यान से देखिए ऊपर वाले हिस्से को देखिए, हमारा सेम टू सेम है। अहम रोल किसका है दोस्तों, ये नीचे वाले हिस्से का। तो बताइए नीचे वाला हिस्सा देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये दोस्तों हमारा क्या है, मतलब लंबी डंडी है, और जो दोस्तों अंदर की ओर ऐसे ऊपर लाइन है, ऐसे बनाया गया है। इसमें देखिए दोस्तों उल्टा बनाया गया है, तो ए वाला हमारा भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आकृति नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसमें क्या था दोस्तों, मतलब कि जो यहाँ पे आकृति बनाई गई थी दो भागों में बट गई थी, तो दोनों भाग अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए वाले में क्या गड़बड़ी थी, ए वाले में ऊपर वाला हिस्सा तो सही था, लेकिन नीचे वाला हिस्सा दोस्तों उल्टा हो गया है, जबकि हमारा ऐसे बनेगा जैसे कि बी वाले में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, तो वाई डब्लू का क्या लगेगा। रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे दोस्तों क्या हमें कहा गया है, यानी एक्स जो है वाई का बेटा है, यानी कि जो एक्स है वो वाई का क्या है, पुत्र है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, एक्स दोस्तों वाई का बेटा है, मतलब कि एक्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए ये मान लीजिए है एक्स, ध्यान दीजिएगा, और एक्स दोस्तों यहाँ पे कौन है, यानी कि बेटा है, और दोस्तों ये किसका बेटा है, यानी कि वाई का। ध्यान दीजिएगा किसका, वाई का। आगे चलिए दोस्तों, वाई नामक जो व्यक्ति है वो जेड की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा वाई कौन है, जेड की पत्नी, यानी कि जेड पत्नी है। ध्यान दीजिएगा जेड कौन है दोस्तों, पत्नी है, और ये पत्नी किसकी है दोस्तों यहाँ पे, जेड की। तो जेड कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, पति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, डब्लू जेड का पिता है। दोस्तों आगे कहा गया है कि डब्लू जो है जेड का पिता है, तो जेड का पिता मतलब कि एक पीढ़ी और ऊपर जाएगा, यानी कि जेड का पिता दोस्तों कौन है, देखिए डब्लू जो है जेड का पिता है, तो डब्लू हो जाएगा पिता। ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों जो डब्लू का दोस्तों जेड कौन लगेगा, यानी ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बेटा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पहले इसको हम लोग फिर से करते हैं। एक्स वाई का बेटा है, एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, वाई दोस्तों जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है, डब्लू दोस्तों जेड का पिता है, तो वाई डब्लू का क्या लगेगा, यानी कि हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे वाई और डब्लू के बीच में, यानी दोस्तों यहाँ पे वाई क्या लगेगी डब्लू की। तो आप बताइए डब्लू का बेटा कौन है दोस्तों, यहाँ पे जेड है, और जेड की पत्नी दोस्तों कौन है, वाई है। तो बताइए अगर डब्लू पिता है और जेड बेटा है और जेड की शादी हुई है वाई से, तो वाई दोस्तों क्या लगेगी डब्लू की, यानी कि बहू लगेगी। कौन लगेगी, बहू या फिर पुत्र वधू। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यानी एक आकृति बनाई गई है और उसका 3 हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, यानी कि 1 2 3, और चौथा हिस्सा यहाँ पे गायब है। गायब हिस्से को हमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा हमारा कौन सा यहाँ पे हिस्सा गायब है, आप कहोगे दाहिने साइड का नीचे वाला हिस्सा। देखिए ध्यान से, दाहिने साइड का नीचे वाला हिस्सा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो सबसे पहले दोस्तों ये वाली लाइन आ जाएगी ऐसे, और एक ये वाली लाइन आ जाएगी ऐसे। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये वाला गोला दोस्तों मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और दोस्तों ये वाली लाइन बिल्कुल ऐसे सीधे यहाँ पे खींच जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हमारा बनने वाला है। तो देखिए हमारा कौन कौन सा नहीं होगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला हमारा ऐसे बनना चाहिए। ध्यान से देखिए कैसे, ऐसे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसे उल्टा बनाया गया है, तो ए वाला हमारा हो जाएगा गलत। अच्छा हमारा दोस्तों यहाँ पे सी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी वाले में दोस्तों यहाँ पे पूरा पूरा गोला बनाया गया है, तो सी वाला तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, बी वाला या डी वाला। तो यहाँ पे दोस्तों अहम रोल करेगा किसका, यानी जो यहाँ पे आधा आधा सर्कल बनाया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे है इसकी दिशा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, उल्टी दिशा हो गई है, तो यानी कि डी वाला भी गलत हो गया। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन आरेख का चयन करें, यानी कि वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए शब्दों को, पहला शब्द क्या है जूते, दूसरा शब्द क्या है घास, तीसरा शब्द दोस्तों क्या है मोबाइल। तो यानी तीनों शब्दों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों शब्द में क्या कोई समानता है, क्या कोई रिलेशन है? आप कहोगे नहीं। जूता पहनने की वस्तु है, यानी कि पैर में पहनी जाती है। घास, घास दूसरी चीज़ हो गई। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी हो जाएगी, यानी अलग चीज़। यानी कि इनमें दोस्तों अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। कैसा बनेगा? बिल्कुल अलग अलग। क्यों? क्योंकि जूते, घास, मोबाइल में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई समानता नहीं है। तो अलग अलग देखिए किस आकृति में है, तो सॉरी किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा है, तो हमें यहाँ पे समीकरण दिया गया है 25 भागे 5 भागे 2 माइनस 15 का मान बताना है। तो सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन करेंगे। तो भाग को कहा गया है दोस्तों यहाँ पे प्लस कहा गया है। क्या कहा गया है? प्लस। तो भाग की जगह पे लगाइए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। और दोस्तों यहाँ पे माइनस को क्या कहा गया है? तो माइनस को कहा गया है दोस्तों गुणा। ध्यान से देख लीजिए, यानी माइनस को कहा गया है गुणा और भाग को कहा गया है प्लस। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 25 और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, उसके बाद दोस्तों प्लस 2 गुणे 15 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे यहाँ पे? गुणा वाले पद को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगेगा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स को। छोटा ब्रैकेट्स, मझला ब्रैकेट्स और बड़ा ब्रैकेट्स। उसके बाद दोस्तों भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को और माइनस को। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स भाग तो है नहीं, तो हम लोग सबसे पहले किसको हल करेंगे यहाँ पे? यानी गुणा वाले पद को। तो हल कीजिए। देखिए 25 और 5 कितना हो जाए, सॉरी 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। प्लस प्लस सभी हैं, सभी को जोड़ लीजिए। तो 25 5 कितना हो जाएगा? 30 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला सवाल दिया गया है, उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं? यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है? एक आकृति बनाई गई है और इसमें दोस्तों हमें बताना है कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं। तो दोस्तों इसको हमें गिनने नहीं बैठना है, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों क्या होती है? ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए। हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है? बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, यानी कि एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर, दोनों हमें क्या करना होता है? गिनती करना होता है। क्या करना होता है? गिनती करना होता है। तो कर लीजिए गिनती। देखिए अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बाएं से दाएं की ओर चलें, देखिए ये हमारा 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और एक ये 4 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यानी कि नीचे की ओर हमें गिनती करना है। ठीक है, नीचे की ओर तो कर लीजिए। यहाँ पे नीचे की ओर देखिए एक हमारा इधर से, ये भी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला इधर भी गिनती इसकी होगी और इधर भी होगी। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। यानी कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 4 और इधर दोस्तों क्या है? 1 2 3। अब हमें करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे दिमाग देखिए, यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन है? ध्यान से देखिएगा, बाएं से दाएं में सबसे लास्ट में कौन है? 4 है। और दोस्तों ऊपर से नीचे सबसे लास्ट में कौन है? 3 है। तो वर्गों की संख्या पहले क्या हो जाएगी? सबसे पहले 4 गुणे 3। ध्यान दीजिएगा, 4 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए 4 और 3 को आपस में हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब कौन सा बचा? 2 बचा और इधर बचा 3। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए 3 और 4 का गुणा हो गया, 2 और 3 का गुणा हो गया। अब कौन बचा दोस्तों? यहाँ पे 1 बचा और दोस्तों 2 बचा। कौन बचा? 1 बचा और 2 बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 1। दोस्तों देखिए 3 का गुणा इधर 4 हो गया, 2 का गुणा दोस्तों यहाँ पे 3 में हो गया, 1 का गुणा इधर दोस्तों 2 में हो गया, एक यहाँ पे बचा, इसका जो है पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि युग्म नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। बस इसी को हम लोग गुणा करके जोड़ लेंगे।
तो 4 तिहाई दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 2 एक नाम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ लीजिए तो 12 6 होता है 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20। यानी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। हमें ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 ही हुआ है ना, अगर यहाँ पे दोस्तों एक और होता, मान लीजिए यहाँ पे 5 या फिर और होता 6, तो हमें ऐसे ही करना होगा, सबसे लास्ट का यानी कि बाएं से दाएं में सबसे लास्ट का और ऊपर से नीचे में सबसे लास्ट का, ऐसे पेयर बनाते हुए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों रैंकिंग चैप्टर का दोस्तों, या कहते हैं क्रम व्यवस्था का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो के नामक व्यक्ति है, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों के जो है एन से छोटा है। के क्या है, एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है। तो इस कथन को हम लोग उठाएंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए के नामक जो व्यक्ति है एन से छोटा है, यानी कि जो के है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा के, ये किससे छोटा है, एन से, तो यानी एन हो जाएगा इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एन लंबा हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या है, लेकिन एम से लंबा है। के जो है एन से छोटा है लेकिन एम से लंबा है, यानी एम कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझिएगा पहली लाइन को, के जो है एन से छोटा हो गया। देखिए के जो है एन से छोटा हो गया और एम से क्या हो गया, लंबा हो गया। आगे देखिए जे जो है के से लंबा है। देखिए ध्यान से, जे क्या है, के से लंबा है, तो यानी कि जे हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, एन से छोटा है, तो एन से देखिए छोटा हो गया। ठीक है ना, यानी कि के एन एम जे में सबसे छोटा कौन सा है। देखिए दोस्तों सबसे लंबा यहाँ पे दोस्तों हुआ एन और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट है, इसकी हाइट जो है कह सकते हैं सबसे छोटा है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यानी एम नामक व्यक्ति क्या है, सबसे छोटा है। चारों व्यक्तियों में सबसे छोटा कौन सा है, यानी एम है। अगर पूछा जाता कि सबसे लंबा कौन सा है तो एन हो जाता है। लेकिन इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, तो मैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सेट करूंगा और दोस्तों उसी के हिसाब से क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम लोग क्वेश्चन की संख्या को 15 कर देंगे या 20 कर देंगे या 25 कर देंगे या फिर 30 कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।